इतने लंबे वेट के बाद आखिरकार मैंने डेडपूल एक्स वुल्वरीन देखी, और अगर शॉर्ट में मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो फिल्म मुझे पसंद आई भी और नहीं भी। और इससे पहले तुम ये सोचो कि ये क्या बात होती है, तो वीडियो को पूरा देखो और खुद जान जाओगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। और हाँ, एक बात और, एमसीयू वो पहले वाला एमसीयू नहीं रहा कि हम लॉजिकल थ्योरीज बना पाते थे। अभी एमसीयू में कुछ भी हो रहा है और ये उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या दिखाना है। और हाँ, इसे देखने के बाद मेरे मन में डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई है। तो सबसे पहले मेन बात, क्या इसमें डेडपूल और वुल्वरीन की बॉन्डिंग वैसी थी जैसी मैं देखना चाहता था? तो उसका आंसर है यस, सब कुछ वैसा ही था जैसा कि मैं देखना चाहता था, फ्रेनेमी स्टाइल। और जो ओपनिंग सीक्वेंस है वो तो मेरा फेवरेट था। डेडपूल और वुल्वरीन ने एक दूसरे को जम के धोया और फिर बॉन्डिंग भी हो गई। और जो इसके एक्शन सीन्स है वो आई थिंक एमसीयू में बेस्ट एंड गेम के बाद किसी भी फिल्म के, इवन डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से भी बेटर लगे मेरे को। और 1-on-1 फाइट सीन्स तो आई थिंक किसी भी एमसीयू की फिल्म के मुकाबले अब तक सबसे बेटर थे, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा कुछ एमसीयू में अभी तक बिल्कुल भी नहीं बना। मैं कह रहा हूँ 1-on-1 फाइट सीक्वेंस, मतलब दो मेन कैरेक्टर्स एक दूसरे से लड़े बस। और हाँ, वो भी पूरे ब्लड के साथ, जो कि इसमें और ज्यादा रियल और इसे और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। और सच में ऐसा ही देखना चाहता था मैं। और इसमें मल्टीवर्स का तड़का मार के तो एमसीयू ने और भी ज्यादा बेटर कर दिया। एंड देखो, रियान रेनॉल्ड्स और ह्यूग जैकमैन ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है कि ये कैरेक्टर उनके लिए ही बना है। इनसे बेटर कोई प्ले कर ही नहीं सकता इन दोनों कैरेक्टर्स को। और हाँ, वीएफएक्स तो एज यूजुअल कमाल के थे, खासकर वो जो लास्ट वाला सीन था उसमें तो कुछ ज्यादा ही बढ़िया लग रहे थे मेरे को। और हाँ यार, कॉमेडी बिल्कुल भी फोर्स नहीं थी, बिल्कुल वैसी थी जैसा कि हम डेडपूल से एक्सपेक्ट करते हैं मोस्टली, क्योंकि वुल्वरीन तो पूरी फिल्म में एटीट्यूड दिखा रहा था। और देखो, ह्यूमर के लिए कंटेंट की कोई कमी नहीं थी। कुछ एक दो फॉक्स मार्वल डील पर जोक्स है, कुछ केविन फाइगी पर जोक्स है, कुछ एमसीयू की मेन टाइमलाइन पर यानी कि 616 पर जोक्स है, पुराने सुपर हीरोज पर जैसे कि थॉर वाला तो मेरे हिसाब से बेस्ट जोक था इस मूवी का। और कुछ रियल लाइफ वायरल वीडियोस का जो कंटेंट है वो भी उठाया है। और कुछ जोक्स दोनों एक्टर की पर्सनल लाइफ पे भी है। जैसे एक सीन में डेडपूल बोलता है कि ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होती है, और अगर गॉसिप गर्ल देख रहे हो तो 207। और अगर तुमको समझ नहीं आया तो मैं बता दूं कि गॉसिप गर्ल एक टीवी शो है जिसमें कि रियान की वाइफ ब्लेक रहती थी, और वो उसमें काफी सेक्सी है। सो ऐसे ही और भी काफी पर्सनल जोक्स हैं, खासकर रियान की वाइफ पर, जो कि तुम्हें तभी पसंद आएंगे जब तुम एक्टर की पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो। काफी फनी भी था। कैमियोज काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे कि ये वाली फिल्म मेरे को पसंद आई। अभी ऐसा नहीं है कि इनमें से मोस्ट ऑफ द कैमियोज के लिए मैं एक्साइटेड था, बट जिसके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं सोचा था ना, वो दो कैमियोज थे, जैसे कि हेनरी कैविल और क्रिस एवंस का। दोनों अनएक्सपेक्टेड थे। हेनरी कैविल का वुल्वरीन के रोल में दिखना आई थिंक र्यूमर चल रहे थे, बट मुझे लगा नहीं था कि ये बंदा आ पाएगा। मतलब कमाल यार, ह्यूग जैकमैन के बाद कोई बंदा एक्टर में सूट करता है ना वुल्वरीन के रोल में तो वही है। एंड दूसरा अनएक्सपेक्टेड इसलिए था क्योंकि क्रिस एवंस बहुत बार मना कर चुके हैं कि वो कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, इवन कैमियो के लिए बुलाएंगे तो भी नहीं आएंगे। और अभी जो तुम्हें पता होगा, आरडीजे को भी डॉक्टर डूम के लिए रिवील कर दिया, तो देखा जाए तो इनको दोबारा वही फेम चाहिए। एंड यकीन मानो, क्रिस एवंस की बहुत बातें होने वाली है इस फिल्म के बाद, और बाकी के कैमियोज को भी अच्छे से यूज किया गया है। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक प्रेजेंस फील कराने के लिए दिखा दिया, मतलब उनका प्रॉपर यूज है। सो इसके लिए मेरी तरफ से एमसीयू को थम्स अप, कमाल का काम किया है इसमें। और पता है क्या अच्छा नहीं था? इसके विलन, इसका क्लाइमैक्स फाइट सीन, एंडिंग, इसमें भर भर के लूप होल्स है। इसमें एमसीयू के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिफैक्ट को बस ऐसे ही यूज कर लिया। इसका पोस्ट क्रेडिट सीन इतना बकवास था कि मतलब तुम अगर लिखो ना तो सबसे घटिया पोस्ट क्रेडिट सीन इसी फिल्म में होगा। एंड टीवी का कोई सेंस ही नहीं था इस फिल्म में, पता है। और कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जो एमसीयू के पिक्चर के बारे में कुछ बता पाए या फिर उसको कुछ सेटअप कर पाए। तो सब पर एक एक करके बात करते हैं। पहले इसका विलन कैसेंड्रा नोवा, जिसे एम्मा करीन प्ले करती हैं, वो स्टार्ट में अच्छे से दिखाई गई है, मतलब वो काफी पावरफुल है। इस फिल्म के सारे कैरेक्टर्स को अगर तुम एक तरफ भी रख दोगे तो वो उनसे फाइट नहीं कर पाएंगे, उसको ऐसा दिखाया गया है। शुरू में मैं एक्साइटेड था कि यार ये कैरेक्टर उसके साथ क्या किया कि ना तो कोई अच्छे से एक्सप्लोर किया गया, ना कोई फाइट सीक्वेंस, बस ऐसे ही खत्म कर दिया। लाइक सीरियसली यार, इससे ज्यादा घटिया विलन आर्क मैंने एमसीयू में किसी भी कैरेक्टर की नहीं देखी। पता है, उसको खुद का भी कोई मोटिव नहीं था, बस ऐसे ही चल पड़ी सारी टाइमलाइंस को खत्म कर दी एक छोटी सी बात पे। वो मैटर और एंटी मैटर का लॉजिक देख के तो बड़े वाला काटा हम सबका। इसके क्लाइमैक्स में वो अपनी कही हुई बात की इज्जत नहीं रखते। वो पूरे क्लाइमैक्स देखने की भी जरूरत नहीं है। लास्ट के 30 मिनट्स में जो होता है वो आप बस ऐसे आइडिया लगा सकते हो कि क्या होने वाला है। सीन के स्टार्ट से पहले आपको सब पता चल जाता है, और कोई प्रॉपर हीरो और विलन का फाइट सीन तो है ही नहीं। सच में इसका क्लाइमैक्स सबसे बड़ा लेट डाउन फैक्टर है मेरे लिए। और एंडिंग में सब जैसे नॉर्मल हो जाता है, ना कोई फ्यूचर सेटअप जैसे कि हमने नो वे होम के टाइम पे देखा था कि मतलब यार कुछ अफेक्ट हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं था। सो देखो, सबसे बेस्ट बात इसका फाइट सीन, सबसे घटिया बात इसका क्लाइमैक्स। यकीन मानो, अगर किसी बंदे को ये फिल्म पसंद नहीं आ रही है तो सिर्फ इसके क्लाइमैक्स की वजह से। और जितने लूप होल्स इस अकेली फिल्म में है ना, उतनी सारी एंड गेम के बाद की एमसीयू की फिल्मों को मिला के भी नहीं होंगे। मतलब अगर सोचा जाए कि यार ये ऐसा कैसे कर रहे हैं ना, तो कुछ भी
भी चल रहा है फिल्म के अंदर। इस तरह के लूप होल्स की बात मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करने वाला हूँ। टीवीए का ऐसा मजाक बना के रख दिया है जैसे हमें लगा था कि डेडपुल को टीवीए वालों ने डेडपुल 2 में जो उसने काम किए थे एंडिंग में उसके लिए पकड़ा होगा, बट वैसा कुछ नहीं था भाई। वो स्टोरी ज्यादा बेटर रहती और टीवीए के मेंबर्स के पैराडॉक्स का तो मोटिव खुद ही क्लियर नहीं था। मतलब क्यों टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय करना है वो ढंग से बताया ही नहीं। मोस्ट ऑफ द कैमियोज को भी ऐसे ही बस एक प्रॉपर एंड नहीं मिला, मतलब उनका यूज अच्छे से किया गया बट उनको एक प्रॉपर एंड नहीं मिला। और ये फिल्म कुछ भी ऐसा नहीं करती जो कि आगे की एमसीयू की किसी भी फिल्म के बारे में हमें कुछ बताती हो या फिर उनको सेटअप करती हो। पोस्ट क्रेडिट सीन तो मतलब सबसे घटिया है अब तक का। सो देखो, ओवरऑल एंटरटेनमेंट के लिए देखनी है तो इस फिल्म से बढ़िया फिल्म नहीं मिलेगी तुम्हें। बट अगर ज्यादा दिमाग मत चलाने, क्योंकि स्टोरी पे उन्होंने कुछ भी मेहनत नहीं की गई है। ऐसा लगता है सेट पर जाने के बाद उन्हें सोचा कि आज क्या दिखाना है। पहले मोस्ट ऑफ द पार्ट लॉजिकल होता था एमसीयू के, अब मतलब सब अपनी मर्जी चला रहे हैं। सो यहाँ तक आ गए तो यार चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तुम्हें मेरा रिव्यू पसंद आया तो वीडियो लाइक कर देना। चैनल तो मैंने बोल दिया, सब्सक्राइब जरूर करना यार, सपोर्ट करो थोड़ा प्लीज। मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।